Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. Today is your second video lecture of physics and I am your physics teacher Ma'am Zubia. In the previous lecture we started unit number 2 kinematics, and kinematic is the study of motion of an object. And now today's our topic is the rest and motion are relative. In the previous topic we discussed that what is mean by rest. So what is mean by rest? Rest is a body is rest when with respect to an observer. मैंने आपसे हमेशा भी बात कही थी कि कोई भी बॉडी जो है हम उसकी बॉडी की कंडीशन चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है तो हम उसकी इस कंडीशन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बाय द ऑब्जर्वर. ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको चेक करने के लिए एक पर्सन एक ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है. ठीक है, उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस से ही हम इसकी पोजीशन को हम इसकी कंडीशन को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ़ इट डज नॉट चेंज इन पोजीशन. अगर बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो इट्स मीन कि वो कहाँ क्या है, किस कंडीशन में है, वो रेस्ट में है. ठीक है, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अब बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अगर बुक टेबल पर पड़ी हुई है तो उसे पोजीशन चेंज नहीं की, इट्स मीन कि बुक क्या है, रेस्ट पर है. ठीक है, इस तरह से एग्जांपल आप और ले लें. You are sitting on bed or you are sitting on chair, it's mean you are at rest, क्योंकि आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, आप रेस्ट पर हैं. ठीक है, इस तरह से मोशन की क्या होगी डिफिनेशन क्लास? सेम टू सेम डिफिनेशन है, लेकिन थोड़ी सी एडिशन क्या है कि यहाँ पे डज नॉट चेंज इन पोजीशन और यहाँ पर क्या होगा, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. क्लास ऑब्जर्वर का मैंने आपसे कहा होना ज़रूरी है. ठीक है, टू चेंज इट पोजिशन विद बॉडी हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में होगी. कब? जब वो उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करेगी. ठीक है, तो वो हमारे पास बॉडी क्या है, मोशन में है. क्लास कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब हम अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें लग रहा होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद फील कर रहा है कि वो रेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, अब आप देखिए ये जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमारे पास जो टॉपिक है ना कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड, आप इसमें एक रिलेटिव किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन इनका क्या है. ठीक है, दीज two condition are relative with each other and why and what and how these are relative with each other. तो अब आप देखिए ये हमारे पास जो है वो बुक में पेज नंबर कहाँ पर है, पेज नंबर 31 पर है. क्लियर? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ना कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है. कैसे एक्सप्लेन करना है? अब आप देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पर इस पेज नंबर पे हमें जो है वो क्या बताया गया है, पेज पे बस में. ठीक है, एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन के अंदर ये कंडीशन बताई गई है कि वहाँ पे पैसेंजर कैसे हैं. ठीक है, अब एरोप्लेन से जो बाहर लोग हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एरोप्लेन के जितने भी लोग हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो मोशन में है. लेकिन जो एरोप्लेन के अंदर है उन्होंने तो कहा है कि हमने तो सीट बेल्ट बांधी हुई है, हम तो सीट पर हैं, इट्स मीन कि हमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. जब हमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की इट्स मीन कि हम लोग मोशन में नहीं हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, तो ये ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट हो गई. तो हमारे पास क्या है, जो बॉडी रेस्ट में है. अब देखिए उनकी कौन सी बॉडी रेस्ट में है. अब ये जो पैसेंजर्स हैं जो एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन यही पैसेंजर्स जो बाहर हैं, जो कि एरोप्लेन के बाहर वाले लोगों के लिहाज से उनके ऑब्जर्वेशन के लिहाज से ये लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग बस में होते हैं और बस में जब आप लोग बैठे हुए हैं और बस से आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस में कहीं जा रहे हैं, तो आप बस में जिस सीट पे बैठी हैं, आप फॉर एग्जांपल स्कूल से घर तक, स्कूल से जिस सीट पे बस पे बैठी थी उसमें उसी सीट से आप उतरेंगी और घर जाएंगी. आपने पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन पोजीशन चेंज कहाँ से हुई, फ्रॉम स्कूल टू योर होम. ठीक है, तो स्कूल से घर तक की तो मोशन तो आप लोगों ने की ना, लेकिन मोशन आपने किस वजह से की, बस की वजह से, कि बस पोजीशन चेंज करती रही. तो बस के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यू आर इन मोशन, बट आपने फील किया कि मैं अपने लिहाज से मैं अपनी जिस सीट पे थी मैं उसी सीट पर हूँ, अपनी पोजीशन चेंज तो मैंने नहीं की. तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम रेस्ट और मोशन को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, तो इस वजह से हमने पहले रेस्ट की डिफिनेशन की और फिर हमने किस चीज़ की डिफिनेशन की, फिर हमने मोशन की डिफिनेशन कर दी. ठीक है, तो बॉडी हमारे पास एट रेस्ट है. कब रेस्ट में होगी, जब पोजीशन चेंज नहीं करेगी. और कब चेंज नहीं करेगी, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं करेगी. ठीक है, और हमारे पास बॉडी मोशन में है. बॉडी मोशन में कहाँ पर है,
कि जब पोजीशन चेंज करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दी, एक हमारे पास मैंने आपसे कहा ना कि बस में अगर हमारे पास जो है वो पैसेंजर्स हैं, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड आपके साथ बस में बैठी हुई है, ठीक है। अब अपनी फ्रेंड के लिहाज से जो बस के अंदर है, और एक फ्रेंड वो है जो आपका वेट कर रही है, बस स्टेशन बाहर खड़ी है, ठीक है, और आपका वेट कर रही है कि मतलब ये बस जाएगी किस टाइम, ठीक है। तो अब आप देखिए जो बस में आपके साथ बैठी हुई है उसके लिहाज से आप पोजीशन चेंज नहीं कर रही, उसी के साथ सीट पे बैठी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट जो फ्रेंड आपकी बस से बाहर है, ट्रेन से बाहर है, वो जो वेट कर रही है, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से आप पोजीशन चेंज कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट हो गई, ऑब्जर्वर के डिफरेंट हो गए, तो कंडीशन भी चेंज होती गई। सो दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोशन और रेस्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्लास पोजीशन क्या होती है, पोजीशन हमारे पास जो है वो एक टर्म बुक में दिया गया है और वो हमारे पास इस पेज पर है पोजीशन हमारे पास, हम बार बार वर्ड यूज़ करें पोजीशन का, तो पोजीशन इज़ अ लोकेशन। पोजीशन हमारे पास लोकेशन होती है विथ स्पेसिफाइड रेफरेंस, जिसमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखिए ऐसा होता है कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और हमें मतलब समझ नहीं पड़ रही कि कौन सा रास्ता है, ठीक है। कभी भूल जाते हैं, हम घर कॉल करते हैं, तो घर कॉल करते हैं कि भाई मैं इस रास्ते में खड़ी हूँ और मुझे समझ नहीं पड़े कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता नहीं आ रहा। तो अब आपसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं, तो आप सामने कोई बिल्डिंग पर, सामने कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जिसका कोई फेमस सी बिल्डिंग हो, या फिर आप उसको ये तो नहीं कहना कि मैं ट्री के पास खड़ी हूँ, मैं वॉल के पास खड़ी हूँ। तो पूरे शहर में तो हर जगह कहीं दरख्त भी हैं और वॉल भी हैं, दीवारें भी हैं, तो आप उसको क्या कहेंगी, मैं इस बैंक के पास खड़ी हूँ, ठीक है, बैंक का नाम बता देंगी, या मैं इस स्कूल के पास खड़ी हूँ, या मैं यहाँ पे। तो इट्स मीन कि आपने एक स्पेसिफिक पोजीशन बता दी, ठीक है। जब आपने कहा वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ योर टीचर, आपके टीचर की चेयर मैं कहाँ रखूँगी, तो आप कह देंगी विथ ब्लैक बोर्ड। तो समझ पड़ जाएगी कि ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, वो रेफरेंस हो गया, वो बैंक आपको क्या हो गया, वो रेफरेंस हो गया, ठीक है। हम आपसे कह दो कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आपने उस रोड का नाम बता दिया, या आपने उस रोड के ऊपर कोई और जगह, कोई और चीज़ ऐसी होगी जो बहुत फेमस है, उसका नाम, इसके साथ मेरा स्कूल है, ठीक है। या आपका घर कहाँ पर है, तो आपने घर की ऐसी लोकेशन बता दी कि आपने कोई फेमस जगह का नाम ले लिया इसके साथ। तो पोजीशन हमारे पास ये होगी, वो लोकेशन हो गई विथ स्पेसिफिक रेफरेंस, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव विथ ईच अदर, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दे दी, ठीक है, कि ट्रेन के अंदर जो आप पैसेंजर्स हैं, ट्रेन के अंदर जो आपका फ्रेंड है, वो आपको क्या कहीं समझेंगे, बोथ ऑफ यू आर एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। लेकिन ट्रेन से बाहर जो आपका वेट कर रहा है, तो वो क्या करें, आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं उनके लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, इन्होंने एग्जांपल आपके पास दी कि वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, सारा। अब देखिए पेज नंबर, आप देखिए बुक में आपके पास पेज नंबर जो है वो 32 है। इसमें आपको एक डायग्राम बताई गई है जिसमें सारा ये जो है ना, ये बस की विंडो से बाहर की तरफ देख रही है, और आपको ये नज़र आ रहा है ये जॉन, कि सारा जॉन को देखी जा रही है बस के अंदर से, ठीक है। और ये खुद कहाँ पे मूव कर रही है, राइट साइड में मूव कर रही है। जब वो समझ रही है कि मैं राइट साइड में मूव कर रही हूँ, और ये जो जॉन है लेफ्ट साइड में मूव कर, देखिए आपको एरो लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा, जबकि वो खुद राइट साइड में मूव कर रही है और अपने पीछे वाला जितना भी रास्ता है वो लेफ्ट साइड पर जो क्या कर रही है, उसको पुश आउट कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ये, तो ये क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव विथ ईच अदर, ठीक है। अब आपके क्लास में टीचर है, एग्जाम्पल टीचर की भी ले ले, टीचर है और वो आप क्या कर रही है, टीचर मोशन में है, क्लास में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ताकि सब बच्चों को आवाज़ आए, समझ आए, ठीक है। तो उस वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास क्या हो रहा है, उसके पास ये उस वक्त ये हो रहा है कि टीचर मोशन में उन सब स्टूडेंट्स के रेफरेंस, सब स्टूडेंट के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर कौन से ऑब्जर्वर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीचर मोशन में, क्योंकि टीचर टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो टीचर का ऑब्जर्वर कौन हो गई, स्टूडेंट के ऑब्जर्वर क्या कौन हो गई, टीचर ऑब्जर्व कर रही है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर एट रेस्ट बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, दे एट रेस्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो चेयर पर सिटिंग है, इट्स मीन के वो क्या है, वो रेस्ट पर हैं, ठीक है। सो दीज बोथ टर्म्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो आज हमारा टॉपिक ये था क्लास, इसमें आप लोगों को रिटर्न वर्क जो आपको मैं शेयर करूँगी, तो रिटर्न वर्क में आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इसके लिए हमने पहले क्या करना है, रेस्ट की हेडिंग दे देनी है, फिर डिफिनेशन लिख देने की रेस्ट क्या है, 2 टर्म यूज़ हुए हैं, तो आपने हमेशा इन दोनों टर्म्स के साथ पहले उन दोनों टर्म को डिफाइन करना है। मोशन की हेडिंग दे देनी है, फिर उसकी डिफिनेशन
आपने लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है जो आपसे मांगा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, तो आपने फिर ये करने के बाद कि ये हमारे पास कोई ऐसे इवेंट है जहाँ पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। फिर मैंने आपको यहाँ पे गिवन है इसका कंक्लूजन कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड है ईच अदर के, और इसका मतलब है कि ये मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है एक दूसरे से बिल्कुल हमारे पास ये, लेकिन रिलेटेड है, रिलेटिव ईच अदर, ठीक है। तो इसके साथ आपको मैंने ये डायग्राम बना दी, ठीक है। तो ये आपने रिटर्न वर्क लिखना है, ठीक है क्लास। और आपका जो है वो होमवर्क बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप अभी जो रिटर्न आपको है तो आप इसको सेव कर लिया करें इस जो पिक्चर्स को गैलरी में, ताकि आपसे डिलीट ना हो, ठीक है। तो अपना रिटर्न वर्क बहुत नीट एंड टाइटली करिएगा, ठीक है, मार्जिन लाइन के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ, कोई पॉइंट मिस नहीं करेगा क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।